भारतीय मानक ब्यूरो के 78वें स्थापना दिवस पर लखनऊ के बीआईएस के वरिष्ठ निर्देशक सुधीर बिश्नोई ने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए अब तक हमने 23,000 से ज्यादा मानक तैयार किए हैं। सोने, चांदी और तमाम इलेक्ट्रॉनिक के साथ तमाम वस्तुओं पर हमने मानक तय किए हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे नेटवर्क 10 संवाददाता ने। भारतीय मानक ब्यूरो अपना 78वां स्थापना दिवस मना रहा है। हमारे साथ बीआईएस लखनऊ के वरिष्ठ निदेशक हैं सुधीर बिश्नोई जी, उनसे बात करेंगे किस तरीके से सर इन दिनों में उपलब्धियां रही हैं। आज अपना 78वां स्थापना दिवस आप मना रहे हैं जी। तो जैसा आपने बताया कि स्थापना दिवस 78वां आज हम मना रहे हैं। तो हमारी जो स्थापना हुई थी वो 6 जनवरी 1947 को हुई थी, यानी आज़ादी से पहले स्थापना हो गई थी। और हमारा मुख्य काम था उस समय मानक बनाना, क्योंकि उस समय देश में कोई मानक संस्था थी नहीं जो कि जिसके कि मानक सब लोगों को मानने हों। तो मानक बनाने का काम शुरू हुआ मुख्य रूप से, और आज की डेट में लगभग हम 23,000 मानक बना चुके हैं, जिसमें आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट के या उत्पाद के मानक हैं। बाकी जो सपोर्ट मानक हैं, जैसे कि टेस्ट मेथड के मानक हो गए या मार्गदर्शिकाएं हो गई, इस तरह के मानक हमने बनाए। दूसरा जो काम हमने फिर शुरू किया कि जब हमने मानक बना दिए हैं तो अभी मानक का अनुपालन कैसे कराया जाए। तो सर्टिफिकेशन स्कीम शुरू की गई, और जिसमें मुख्य हमारी स्कीम आईएसआई मार्क वाली है, जो सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे उत्पाद पर आईएसआई मार्क आप लोग देखते होंगे। तो उस तरह की स्कीम शुरू की गई जिसमें कि हम मैन्युफैक्चरर्स को या जो उत्पाद बनाते थे उनको हम उनको उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको चेक करते थे, मानक के अनुसार टेस्ट करते थे, परीक्षण करते थे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते थे कि वो बनाने लायक, बनाने काबिल हैं, और फिर उनको लाइसेंस देते थे ताकि वो अपने प्रोडक्ट पर आईएसआई मार्क लगा पाएँ, और जो आम जनता है उसको ऐसे प्रोडक्ट मिल पाएँ जो कि सेफ़ हों और जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो ये हमने दूसरा काम किया था। तीसरा काम फिर हमने इसके बाद शुरू किया कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक और आईटी प्रोडक्ट्स थे जो कि उस समय बहुत इंपोर्ट हो रहे थे और उनकी क्वालिटी के बारे में कुछ पता नहीं था। तो हमने रजिस्ट्रेशन स्कीम शुरू की जिसमें कि सभी इलेक्ट्रॉनिक और आईटी प्रोडक्ट, चाहे वो आपका टीवी हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, स्कैनर हो, सभी पर रजिस्ट्रेशन मार्क लगना अनिवार्य हो गया। और लास्ट में जो हमने स्कीम शुरू की वो गोल्ड की हॉलमार्क ज्वेलरी की। तो क्योंकि गोल्ड में बहुत ज़्यादा ये था कि उसमें पता नहीं चलता था कि 22 कैरेट लिख रहे हैं तो 22 कैरेट है या नहीं है। तो इस तरह की एक स्कीम शुरू की हॉलमार्क की, जिसमें कि हम उसको देखकर ये बता पाएँ कि ये ज्वेलरी शुद्ध है या नहीं है। इस तरह से जनता को काफ़ी इसमें एक सहूलियत मिलेगी कि उनके पास जो प्रोडक्ट पहुँचे वो बिल्कुल ठीक प्रोडक्ट पहुँचे। बिल्कुल। ये थे सुधीर बिश्नोई जी, जो बीएसआई के वरिष्ठ जो है निदेशक है, और उन्होंने नेटवर्क 10 से बातचीत करते हुए बताया कि किस तरीके से उन्होंने आज़ादी से पहले से जो हॉलमार्क तय किए गए थे उस मानक पर किस तरीके से तैयारी चल रही है, और आने वाले समय में जो प्लाईवुड है जो इस समय मार्केट में सबसे ज़्यादा बिक रही है, कैसे उसके मानक तय किए जाए, कैसे उस पर आईएस मार्क लगाया जाए, जिससे कि लोगों को एक बार फिर से विश्वास हो सके कि जो वो मानक भारतीय मानक ब्यूरो है वो किस तरीके से आगे काम कर रहा है, और आगे आने वाले समय में जनता को और ज़्यादा इससे सुविधा मिल सके। क्योंकि सोने चांदी पर भी जो फर्जी तरीके से बेचे जा रहे थे उन उस पर रेड भी ये करते हैं और उस पर कार्रवाई भी करते हैं, जिससे लोगों का जो विश्वास है वो बना रहे। वीडियो जर्नलिस्ट राम सिंह के साथ में लालचंद, नेटवर्क 10, लखनऊ।